व्यूज तो आ रहे हैं पर पैसे क्यों नहीं बन रहे? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज YouTube की कमाई के पीछे का सबसे बड़ा राज यानी आरपीएम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो जरा सोचिए, आपके वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स भी जमकर मिल रही हैं, और हाँ, कमेंट्स में भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जब कमाई की बात आती है तो वो या तो जीरो है या फिर जीरो के आसपास। अगर ये आपकी कहानी है तो यकीन मानिए आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले एक सच को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। YouTube पर सिर्फ व्यूज का मतलब पैसा नहीं होता। जी हाँ, YouTube आपको व्यूज के पैसे नहीं देता। वो पैसे देता है एक बहुत ही जरूरी चीज के आधार पर, जिसे कहते हैं आरपीएम। तो ये आरपीएम आखिर है क्या? आरपीएम का मतलब है रेवेन्यू पर माइल, और भी आसान भाषा में कहूँ तो हर 1000 व्यूज पर आप कितने पैसे कमा रहे हैं। बस यही है आरपीएम का पूरा खेल। अब जरा इस उदाहरण को देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए सिनेरियो ए में आपको 1000 व्यूज पर मिलते हैं 20 रुपए, तो आपका आरपीएम हुआ 20। वहीं सिनेरियो बी में उतने ही 1000 व्यूज पर आपको 200 रुपए मिल रहे हैं, तो आपका आरपीएम हो गया 200। मतलब सीधा है, जितना ज्यादा आरपीएम उतना ज्यादा पैसा। तो अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर आपका आरपीएम कम क्यों है? चलिए उन आम गलतियों को पकड़ते हैं जो शायद आप भी कर रहे हों। देखिए, कम आरपीएम के पीछे आमतौर पर ये 4 बड़े कारण होते हैं। पहला, आपकी ऑडियंस कहाँ की है। अगर ज्यादातर लोग इंडिया जैसी लो पेइंग कंट्री से हैं तो आरपीएम कम रहेगा। दूसरा, आपका कंटेंट कैसा है। एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस का आरपीएम अक्सर कम होता है, जबकि फाइनेंस या एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं। तीसरी गलती, सिर्फ शॉर्ट्स पर ही फोकस करना। शॉर्ट्स ग्रोथ के लिए अच्छे हैं पर उनका आरपीएम बहुत कम होता है। और चौथा, आपके टॉपिक्स एड फ्रेंडली नहीं हैं, मतलब अगर कंटेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो एड्स कम चलेंगे। और बस यही वो वजह है कि व्यूज तो ढेर सारे हैं पर बैंक अकाउंट में कुछ खास नहीं आ रहा। इसलिए अब इन गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सलूशन क्या है? चलिए अब बात करते हैं कि अपने आरपीएम को बढ़ाने के लिए एक असरदार स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। ये 4 स्टेप्स आपका गेम बदल सकते हैं। पहला, अपनी सोच बदलिए। सिर्फ व्यूज के पीछे भागना बंद करें और वैल्यू देने पर फोकस करें। दूसरा, ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। तीसरा, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स दोनों को मिक्स करके बनाएं। और चौथा, सिर्फ एड्स के भरोसे मत बैठिए, एफिलिएट मार्केटिंग और अपनी सर्विसेज भी शुरू कीजिए। तो हाई आरपीएम कंटेंट होता कैसा है? अरे जैसे कि YouTube ग्रोथ पर टिप्स देना, ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताना, मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाना, या फिर नए नए गैजेट्स की रिव्यू करना। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें एडवर्टाइजर्स को वैल्यू दिखती है और वो अच्छा पैसा देने को तैयार रहते हैं। और जब आप ये बदलाव करेंगे ना, तो पता है क्या होगा? आप खुद कहेंगे, यार मेरे व्यूज भले पहले से कम हो पर मेरी कमाई अब कहीं ज्यादा है। और दोस्तों, असली कामयाबी यही है। चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। अगर YouTube का असली खेल समझना है तो एक बात जान लीजिए, ये खेल वैल्यू का है, सिर्फ व्यूज का नहीं। पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, अगर आप अपनी ऑडियंस को सच्ची वैल्यू देंगे तो आपका आरपीएम अपने आप बढ़ जाएगा। ये नियम इतना ही सिंपल है। यही है YouTube का असली खेल। तो अगर आप YouTube का असली सच सीखना चाहते हैं और उन फेक गुरुओं से दूर रहना चाहते हैं जो सिर्फ व्यूज का सपना दिखाते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी मिलती रहे। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ हकीकत मिलती है।